हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन रेसलिंग। तो आज की वीडियो में भी हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं जो हमने पिछले 3 हफ्ते लगातार डिस्कस करी है। वो है सीएम पंक, वो है केनी ओमेगा, यंग बग्स, वो है इन तीनों के बीच में मची हुई भसड़, और वो जो उन्होंने मीडिया स्क्रम में कांड किया, वो जो मीडिया स्क्रम में रायते फैलाए और उन्होंने खुला बोल दिया जिसको मेरे से आके बात करनी है मेरे दरवाजे खुले हैं। फिर यंग बग्स और एलीट ने सीएम पंक से जाके बात करी। केनी ओमेगा ने सीएम पंक के डॉगी जो लैरी है उसका नाम, उसको बचाने की भरजोर कोशिश करी। ए स्टील ने केनी ओमेगा काट लिया, किसी ने निक जैक्सन के मुंह पे मुक्का मार दिया, किसी ने चेयर उछाली। न जाने क्या क्या हो रहा है, अब किसी को कुछ नहीं पता। बट इस चीज में पिछले हफ्ते का जो डायनामाइट एपिसोड था उसमें काफी सारी चीजें टोनी खान ने क्लियर कर दी थी। उन्होंने बॉस की तरह बिहेव किया, उन्होंने सस्पेंड किया सीएम पंक, एलीट को, केनी ओमेगा को, साथ ही साथ में क्रिस्टोफर डैनियल्स, साथ ही साथ में पैट बक, और शायद फायर कर दिया ए स्टील को। अब उन्होंने लैरी के साथ किया, उस चीज से रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो अभी एक और न्यूज आ रही है इससे रिलेटेड की जो सीएम पंक है, जो एलीट है, और इन सब के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन होने वाली है जो एक इंडिपेंडेंटली फर्म करेगी। मतलब एक इंडिपेंडेंट कुछ लोग आएंगे, वो इन सब से इंटरव्यू लेंगे, इन सब के सर पे लाइट मारेंगे, जैसे सीबीआई की कस्टडी रूम में इनकी पूरी जानकारी ली जाएगी कि उस वक्त तुमने क्या खाया था, उस टाइम तुमने क्या किया था, तुमने किसको पहले मुक्का मारा, किसने पहले मुक्का खाया, वो सीएम पंक का कुत्ता किस पे भौंक रहा था। मतलब ये सारी चीजें को वो इन सब कमरे में बैठा के सीएम पंक से, ए स्टील से, यंग बग से, केनी ओमेगा से, इन सब से पूरी पूछताछ की जाएगी। तो इससे रिलेटेड टोनी खान ने एक चीज वेरी क्लियर कर दी है कि इस चीज से रिलेटेड कोई भी न्यूज, कोई भी आर्टिकल, कोई भी अफवाह 4 कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। और टोनी खान की जो छोटी बहन है मेघा, इन्होंने भी, ये एक एक्चुअली लॉयर है और ये शायद उस कमरे में उस दिन थी जहाँ पे ये सब रायते फैल रहे थे। तो इस पूरे केस में अब लीगल बैटल चालू हो चुका है और मेरे ख्याल से एईडब्ल्यू काफी ज्यादा टाइट लिप रहने वाला है। और सीएम पंक का ये जो पूरा कांड किया है इन्होंने, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आने वाले 1-1.5 हफ्ते में, आने वाले 6 महीने में बाहर नहीं आने वाली। तो यही था इस पूरे न्यूज, इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स की इन सभी पार्टीज अब एक लीगल केस में इन्वॉल्व हो चुकी हैं जहाँ पे जज करेगा ऑर्डर, और इससे रिलेटेड अब कोई भी न्यूज हमें बाहर सुनने को नहीं मिलने वाली। पर थोड़ी बहुत न्यूज एंड रूमर मिल सकती हैं, जो शायद एमजेएफ कुछ स्क्रीन पे कह दें या मैक्स कैस्टर स्क्रीन पे कुछ कह दें। तो जो भी है आने वाले टाइम में देखा जाएगा क्या होता है इस सिचुएशन का। उसके बाद अगली न्यूज है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से रिलेटेड। तो अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज आई थी कि रोमन रेंज को विंस मैकमैन जब थे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो चाहते थे कि रोमन रेंज को बेबी फेस टर्न कर। जब भी पिछले शायद 7 साल से जब से मैं रोमन रेंज को देख रहे हैं, तो वो उनका जो बेबी फेस था वो कितना ही वाहियात था। और वो वाला टाइम में रोमन रेंज को जबरदस्ती डब्ल्यूडब्ल्यूई हमारे फैंस के गले उतरते भी नहीं थे, पर फिर भी जबरदस्ती हर रेसलमेनिया का मेन इवेंट, हर पेपर व्यू का मेन इवेंट में रोमन रेंज को दिया जाता। बट सब कुछ बदल गया समर स्लैम 2019 में, जब रोमन रेंज समर स्लैम 2020 में जब रोमन रेंज ने अपना रिटर्न किया और जीता था उन्होंने ये यूनिवर्सल टाइटल। तो रिसेंटली अब वही में न्यूज है कि पॉल हेमन के सामने रखा गया था कि क्यों ना रोमन रेंज को एक बेबी फेस टर्न कर दिया जाए, क्योंकि वो जिस भी फील्ड में जाते हैं, किस भी अरीना में जाते हैं, किसी भी स्टेडियम में जाते हैं, तो पीपल आर गोइंग क्रेजी फॉर हिम। बट पॉल हेमन काफी ज्यादा वाइज मैन है और उन्होंने सीधा मना कर दिया कि ये अनर्थ मत कर देना। तो अगली न्यूज है वो है सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना जो सऊदी अरेबिया के साथ उनकी 10 साल की डील है उससे रिलेटेड जो शो करने वाली है, उनमें सबसे नेक्स्ट जो शो होने वाला है वो है 5 नवंबर 2022 को सऊदी अरेबिया में। अब क्राउन जूल कहेंगे इसे, ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल कहेंगे इसे, जंगल में मंगल कहेंगे इसको, अभी तक नहीं पता। बट अगला शो जो भी होने वाला है वो होने वाला है सऊदी अरेबिया में। और इस चीज से रिलेटेड एक और न्यूज आ गई है कि रोमन रेंज, अब आज सितंबर है, आज मतलब 15 सितंबर हो गई, 15 सितंबर से लेके 5 नवंबर तक रोमन रेंज मेरे ख्याल से अब टीवी पे भी नहीं दिखने वाले। और मेरे ख्याल से अगला जो भी वो टाइटल डिफेंस करने वाले हैं वो होने वाला है एट नेक्स्ट सऊदी अरेबिया शो, जो होने वाला है नवंबर के पहले हफ्ते। तो इससे रिलेटेड एक और डेव मेल्जर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर में एक चीज पोस्ट करी कि ना ही केविन ओवेंस फेस करने वाले हैं और ना ही सेथ रॉलिंस फेस करने वाले हैं रोमन रेंज को एट दिस शो जो होने वाला है एट सऊदी अरेबिया।
तो इसमें अब एक चीज और देखनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि क्योंकि केविन ओवेंस ने पिछले 3 हफ्तों में जब से ट्रिपल एच ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर किया है विंस मैकमैन से, तो केविन ओवेंस को एक काफी डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब ना ही उनका केविन ओवेंस शो दिख रहा है, ना ही उनसे रिलेटेड काफी उनके फनी स्किट्स वगैरह दिख रहे हैं। और पिछले हफ्ते में जो ऑस्टिन थियरी के साथ मैच था वो भी काफी सारा मतलब टू द पॉइंट था कि केविन ओवेंस अपने पुराने अवतार जो उनका केओ है, जो तो प्राइज फाइटर वाला उनका अवतार है, उसमें वो धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बट अगर डेव मेल्जर कह रहे हैं कि केविन ओवेंस नहीं फेस करने वाले या सेथ रॉलिंस, क्योंकि पिछले 3-4 हफ्ते में सेथ रॉलिंस तो मैट रिडल के साथ ही बिजी हैं और उन्होंने रोमन रेंज से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं बोली, तो मेरे ख्याल से शायद सेथ रॉलिंस उस टाइटल पिक्चर्स अभी 3-6-7 महीने के लिए दूर हैं जब तक कोडी रोड्स वापस नहीं आ जाते। बट केविन ओवेंस को मेरे ख्याल से इन्वॉल्व किया जा सकता है इन दिस टाइटल फ्यूड, और सऊदी अरेबिया में मैच हो सकता है। और केविन ओवेंस पता नहीं जब रोमन रेंज की टाइटल लाइन स्टार्ट हुई थी 2020 के पहले या तीसरे हफ्ते में या रेसलमेनिया के आसपास में, तो उन्होंने फेस किया था रोमन रेंज को, बट रॉयल रंबल के टाइम में इन्होंने फेस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाए केविन ओवेंस वो टाइटल। तो आने वाले 3-4 हफ्ते मतलब 2 महीने जो प्योर होने वाले हैं, अक्टूबर का महीना और बचा हुआ सितंबर, इसमें मेरे ख्याल से रोमन रेंज नहीं करने वाले कोई भी अपनी अपीयरेंस ऑन स्मैकडाउन या ऑन मंडे नाइट रॉ NXT 2.9 के बारे में तो सोचते भी नहीं। तो यही है इस हफ्ते इस टाइम की बिगेस्ट रूमर न्यूज, तो मैं नहीं कहूँगा र्यूमर ही है। तो विद दैट बीइंग सेड, तो चलो करते हैं आज की वीडियो के एंड। बाय बाय।